अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे कि क्या पाकिस्तान में अब आप कह सकते हैं कि मुल्क एक गैर जमहूरी निज़ाम की तरफ अमली तौर पर बढ़ रहा है, और जिस अंदाज में आप कह लें कि ये तमाम तरामीम हुई हैं, उसके बाद क्या इस हुकूमत ने ख़ुद को भी इररेलेवेंट कर लिया है और फ़ौज का इदारा और सरबराह इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो अब बराह रास्त अब वो जो चाहें कर सकते हैं, और उनको शायद अब इस हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं रही। इस सब पर आपको बताएंगे, जबकि इसके अलावा आपको आज बताएंगे कि वैसे तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनमें कैसे काम चल रहा है, उस पर चारों सूबों और इस्लामाबाद के जो निगरान हाई कोर्ट्स के जज हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदलिया देखते हैं, उनका इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी हैं, और ये इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं। लेकिन इस इजलास से तो क्या बाहर आना है, लाइक आप देखिए ना कि ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वो तो आपके ऊपर जितना मर्जी फ्रिवलेस FIR हो वो आपका रिमांड दे देंगे। वो पुलिस से नहीं कहेंगे यार ये क्या बना के ले आए हो FIR, एक ही तरह की कॉपी पेस्ट हुई हुई FIR होंगी, वो रिमांड लेते रहे हम उनसे। ठीक है, तो इतनी तो हमारी इंसानी दहशतगर्दी की अदलिया स्ट्रांग है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प प्रेस रिलीज आई है जो सुप्रीम कोर्ट के PRO हैं शाहिद हुसैन कंबोज साहब की तरफ से। बड़ी ही दिलचस्प प्रेस रिलीज है, ठीक है, और उसमें बड़ी गाढ़ी इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो मुझे से ज़रा कम इल्म को थोड़ी मुश्किल से समझ आ रही है। ठीक है, उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि एक स्टडी की जाए और उस मसले का जिसे कहते हैं ना वो तलाश किया जाए कि जो हम इंसाफ की फराहमी का हमारा जो वादा है हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं कि वो इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो। और इसके लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड, एक जिसे कहते हैं ना बड़ी वो टीम है जो उन्होंने मुख्तस वो आप कह लें कि लोग हैं प्रोफेशनल्स की, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें जिनको काम करने का शौक़ है, प्रो बोनो केसेस करने का शौक़ है, यानी कि वकला हजरात जो साइलिन के मुफ्त केसेस भी लड़ते हैं, गरीब साइलिन के, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा वसाइल क्या होने चाहिए, ठीक है, किस तरह से बाअसर अंदाज में जो मौजूदा अदलिया है वो जिन निज़ाम आगे बढ़ा सकती है, इसमें कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स भी हैं, ठीक है, और एक पूरा उनसे कहा गया थी कि एक वर्केबल, एक काबिल अमल, एक जिसे कहते हैं एक तजावीज़ और एक मैकेनिज़्म बना के लाएंगे किस तरह से ये काम हो सकता है। ठीक है, और अब मुझे ये पढ़ते हुए ना सारा सॉरी वो ना थोड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा एक मतलब अब आइनी इख्तियारात तो रहे नहीं, ना आइनी केस हैं पास, अब ना कुछ रह गया है, तो अब 3-3 मरला के केसेस करें, ठीक है, जेल रिफॉर्म्स करें। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं प्रो बोनो केसेस, मुफ्त के जो लड़ने वाले वकला हैं उनका वो लाइक इजलास, तो अब ये हालत रह गई है जब एक बेख्तियार चीफ जस्टिस हो। असल इख्तियार उन जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको दे दिया जाए तो एक बेख्तियार चीफ जस्टिस के पास बस टाइम पास करने के लिए इसी किस्म के सॉरी टू से मशागिल होंगे। क्या वो करेंगे कि आप कहें कि नहीं वो तो को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, अगर बाय द बुक मान लिया जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आपको पता है वो आइन की तशरीह नहीं कर सकता। हालत ये होगी है, उसके पास कोई आइनी इख्तियार ही नहीं है, ना आर्टिकल 184(3) है, ना आर्टिकल 186 है, ना आर्टिकल 187 है। वो फिर अब बैठा बेचारा यही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। तो खुश होइए, हुकूमत ने क्या एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है कि मुल्क का चीफ जस्टिस अब किन हालात में चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, कि वो 3 मरला के केसेस सुनेगा, वो ज़मानतों के केसेस सुनेगा, ठीक है। और आप सोचें कितनी, मेरे एक बड़े अहम जो सरकारी ओहदेदार हैं उनसे बात हो रही थी,
तो उन्होंने कहा कि यार सबसे बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट तब आएगा जब कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी के सामने कोई केस की फाइल आएगी और वो केस की फाइल पढ़ते हुए कहेंगे ओहो ये केस तो बुनियादी हकूक से मुतल्लिक बहुत अहम आइनी सवाल है, मैं बतौर चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता, ये केस तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुनेंगे, आइनी अदालत को भेज दें। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान की इज्जत और इस सुप्रीम कोर्ट की साख रह जाएगी उसके बाद कि उसका चीफ जस्टिस एक आइनी केस नहीं सुन सकता। तो बहरहाल अब वो दिल बहलाने को जो मशागिल हैं वो कर रहे हैं कि वो प्रो बोनो और ये और वो, ठीक है, तो अच्छी बात है, प्रो बोनो केसेस को बड़ा बेटर करते हैं। मैं तो बेनिफिशियरी रहा हूँ, मेरे तो वकला फ्री केसेस लड़ते रहे हैं, तो लाइक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो एनीवे अब ज़रा आ रही है जो अब इस वक्त बाय द वे इसके ऊपर जो मैंने बातचीत की इस पर हंसना नहीं है आपने, ठीक है, ये भी हो सकता है तौहीन अदालत में आ जाए। अच्छा एनीवे अब आ जाते हैं ज़रा जो आइनी और उसके बाद कानून में तरामीम की गई हैं, यानी कि एक्ट में, जिसके तहत अगर आप देखा जाए तो मुल्क पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही थी। ये हुकूमत तो पिछले 2 साल से एक प्रॉक्सी है इस्टेब्लिशमेंट की, और अब तो रही सही कसर इनको फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें 2008 में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इन्होंने पहना दी हैं, ठीक है, तो इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। लेकिन जो इनकी थोड़ी बहुत हैसियत बन भी सकती थी कि जी अगला कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन के लिए भी इन पर ऊपर डिपेंडेंट होता है, या अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए फ़ौज के दीगर जर्नैल भी इन पर डिपेंडेंट होते, तो थोड़ी बहुत इनको इज्जत मिलती कि यार नहीं जैसे भी हैं पपेट्स हैं, यानी कि कठपुतलियाँ हैं, लेकिन आइन ने इन कठपुतलियों को, कानून ने इन कठपुतलियों को एक अथॉरिटी दी हुई है कि ये आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं या आर्मी चीफ का टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कठपुतलियों ने भी अपना जो हाथ पाँव काट के पेश कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ की ओहदे की मियाद होगी वो 5 साल होगी। अब इससे हुआ क्या है, बज़ाहिर इनसे ये काम ये कह के लिया गया है कि जो ज़राए बताते हैं कि जी आप ये करें कि अमेरिका में सदर ट्रंप इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान पर कोई दबाव आ सकता है, बैरून मुल्क पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, ठीक है, यूएस कांग्रेस में भी करारदादें आ रही हैं, अमरीकी बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ख़त लिख रहे हैं, ईयू में भी बात चल रही है, बाकी मगरबी ममालिक से भी आवाज़ें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी आवाज़ें आ रही हैं। तो उससे पहले जो चीफ़ है उसके हाथ मजबूत किए जाएँ, ताकि बताया जाए कि ही इज़ नॉट गोइंग। आपको लगता है साल बाद चले जाएंगे, तो साल बाद आप साल बाद की मंजरनामे की प्लानिंग कर लें कि ये साल चलो जिस तरह भी आप गुजार लेना, साल बाद देख लेंगे, तो नो, ये 3 साल अभी और इधर हैं, तो हम उनका टेन्योर 5 साल कर देते हैं। और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी हमला करके कंप्रोमाइज़ किया गया कि हम वहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं इंडिपेंडेंट माइंड का बनने देंगे, और फिर जो हम बनाएंगे भी चीफ जस्टिस खुद अपनी मर्ज़ी से, उसके पास भी इख्तियार नहीं होगा, इख्तियार फिर हम एक और को देंगे, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। तो यानी कि तमाम के तमाम इख्तियारात का मंबा, असल जो ताकत है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे पिछले 75 साल से भी रही है, वो रावलपिंडी में रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब उसको मज़ीद कंसोलिडेट करें, कि जो यहाँ पर अगर ये तासुर है कि इमरान खान साहब ने बड़ा चैलेंज दिया है इस्टेब्लिशमेंट को, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई है, उसकी पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत और पाकिस्तानी माशरे पर ग्रिप कमज़ोर हुई है, और जो आर्मी चीफ़ है उसकी अथॉरिटी कम हुई है, तो वो मैसेज चला जाए कि यूँ नहीं है, ही इज़ द वन। वो 2 साल से मुल्क चला रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि उसके बावजूद नहीं हो रहा, तो वो आगे भी चलाएंगे और आप देखेंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए बज़ाहिर तो ये सब कुछ किया गया, लेकिन ये करते हुए जो चीज़ इस हुकूमत को अब रियलाइज़ होगी वो ये है कि इन्होंने अपने हाथ पैर काट दिए। कि चीफ़ को अगर एक्सटेंशन चाहिए होती या नए चीफ़ की तैनाती होनी होती, तो इन्हिसार फ़ौज के इदारे का, चाहे उनको पसंद होता ना होता, वो प्राइम मिनिस्टर पर ही होता, ठीक है। लेकिन अब
जबकि उन्होंने ये काम ख़त्म कर दिया और चीफ़ की मुद्दत 5 साल कर दी, तो अब चीफ़ का भी इस हुकूमत पर वो इन्हिसार ख़त्म हो गया जो उनको आइनी और कानूनी तौर पे उनका था कि उनको ये कानूनी जवाज़ उनके पास रहता कि वो इस इदारे में आगे कंटिन्यू करते और उनको इस हुकूमत की इखलाकी हमायत भी जारी रहती। अब उनको वो ज़रूरत नहीं रही। इखलाकी हमायत की इसलिए ज़रूरत नहीं रही कि इस हुकूमत की अपनी कोई इखलाकी साख नहीं है, इनका मैंडेट टेंटेड है, उस पर क्वेश्चंस हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला है, सब कुछ है। तो ऐसे बैगेज को उठा के कौन सी आप इखलाकी हिमायत कर रहे होंगे? ठीक है, ये तो एक बोझ है जो आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, ये मौजूदा हुकूमत और जो इसकी इंस्टॉल करदा जो पार्लिमान है, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है। कानूनी तौर पे उनको फिर भी इसी डिफेक्टो सिस्टम से ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन अब वो भी ज़रूरत ख़त्म होगी। अगले 3 साल उनके क्लियर हैं, ठीक है, तो वो भी उनकी अब डिपेंडेंसी ख़त्म होगी इस हुकूमत के ऊपर से। तो अब वो जिस चीज़ को वो कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसके लिए वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो मुल्क को चलाएं और अपनी मर्ज़ी से चलाएं और उसके लिए जो उनको दरकार है जो स्टेबिलिटी, उसके लिए अब वो अमली तौर पे चीज़ें खुद करते नज़र आएंगे। उसके लिए अब इस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अब जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। एक ऑप्शन है कौमी हुकूमत का। ज़राए बताते हैं कि कौमी हुकूमत का भी, और ये काफ़ी पहले से ये आइडिया बार बार आ रहा है कि तमाम जमातों की मिला के कौमी हुकूमत बना दी जाए। तो उसके लिए इमरान खान साहब के पास भी ये ऑप्शन रखा जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि उनको कहा जा रहा है कि अगर आप एक शहबाज शरीफ जैसे रिफॉर्म्ड स्टूडेंट बन के अडियाला यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और अच्छे बच्चे बन के घर में बैठेंगे, तो हम आपको रिहाई दे सकते हैं और उसके बदले में आपको ना सिर्फ अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना होगा, बल्कि एक कौमी हुकूमत अगर बनाई जाए तो उसमें पीटीआई भी अपने नुमाइंदे देगी, ताकि कहा जाए तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदा कौमी हुकूमत आ चुकी है। तो अगर तो वो चीज़ें तय पा गई तो हो सकता है एक कौमी हुकूमत आ जाए। लेकिन अगर वो कौमी हुकूमत नहीं बन पाती और ये एग्रीमेंट नहीं हो पाता, इमरान खान साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते कि वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो नहीं, मैं तो आऊँ मेरे पास मैंडेट है, मुझे नहीं पता, मैं इनको मानता ही नहीं, तो फिर तो उनको अभी भी अंदर रखने का ही ऑप्शन है। और फिर ये है कि उनको ज़्यादा सख्ती करने के लिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि फिर जिसे कहते हैं इस हुकूमत को मज़ीद लूली लंगड़ी हुकूमत को चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो चल नहीं पा रही। आप देखिए अभी भी जो आपने आईएमएफ से मुआहदा फाइनली किया, उसके लिए जो टारगेट्स तय किए वो पहले 3 माह में आप पूरे नहीं कर सके। टैक्स टारगेट को आप मीट नहीं कर सके जो आपने टैक्स कलेक्शन करनी थी, ठीक है। उसके अलावा दीगर भी जो फिजिकल गोल्स थे वो आप उस तरह से अचीव नहीं कर सके। उस वजह से अब आईएमएफ का वफद हंगामी तौर पर पाकिस्तान आ रहा है इस माह मुज़ाकरात करने के लिए, और उसके बाद आपकी मजबूरी होगी कि आप एक मिनी बजट लाएं, उस मिनी बजट में नए टैक्स लगाएं, महंगाई की शरह बढ़ाएं, दीगर चीज़ें करें और दोबारा से मईशत का गला मज़ीद घूंटें। तो इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही, ठीक है। लाइक वो आरफा नूर साहबा ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी। उन्होंने कहा कि यार इससे ज़्यादा मज़ाहिया चीज़ क्या हो सकती है कि पंजाब और केपी के पास अपने सूबे को चलाने के लिए उनसे टैक्स नहीं इकट्ठा होता कि जितना उनको सूबा चलाने के लिए चाहिए इकट्ठा करना, लेकिन वो पीआईए ख़रीदने को फिर रहे हैं कि हमें पीआईए दे दो, ठीक है। और नून लीग की सियासत ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने साबित किया है कि जमहूरियत इतना बेहतरीन इंतकाम है कि आप अपने भाई नवाज शरीफ से भी ये इंतकाम ले सकते हैं वज़ीर आज़म बन के कि उसकी पार्टी तबाह कर दें। तो ये जहाँ पर हालात हो वहाँ पे हुकूमत तो चल नहीं पा रही, तो मज़ीद कितना इस हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्ट करेगी, कोशिश करेगी कि इनको चलाए। तो फिर अगला ऑप्शन भी है, वो तीसरा ऑप्शन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद टेक ओवर कर ले। मेरे अजीज़ हमवतनों की तकरीर हो,
और अब उस तकरीर के बाद आपको जो उसकी लेजिटिमेसी सुप्रीम कोर्ट से चाहिए होगी, जो हमेशा चाहिए होती है, उसके लिए वैसे भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी दो, या जस्टिस मंसूर अली शाह, या जस्टिस मुनीब अख्तर, या जस्टिस अतर मिल्ला, या जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, या जस्टिस अकील अब्बासी, या जस्टिस वो आप क्या कहते हैं शाहिद बिलाल, ये लोग तो वो केस नहीं सुन सकेंगे। शायद जस्टिस शाहिद वहीद, ज़ाहिर बात है आइनी बेंच वैसे ही खुद अब इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा होमवर्क करके हुकूमत को फरिश्तें दी हुई थी कि ये आप लोगों ने जाके बनवाना है आइनी बेंच के मेंबर, तो वहाँ से क्या होगा? तो वहाँ पर भी कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि वो जिसे कहते हैं ना, पहले कहा जाता था कि 18वीं तरमीम के बाद अब, और सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, लेकिन वो दोनों चीज़ें इस 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दी गई हैं। अब वो चीज़ें वैसे नहीं हैं इन फील्ड कि उनको कुछ आप एग्जीक्यूट कर सकें, तो फिर बासानी है कि आप टेक ओवर करें, आएँ और मुल्क चलाएं, तो उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में अब मुल्क चल रहा है और जिस सिमत में मुल्क जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल कमज़ोर करके उसकी साख ख़त्म कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है, आलमी जो तंजीमें हैं जूरिस्ट की वो भी यही कह रही हैं, ठीक है, दाखिली तौर पर भी सबको पता है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के अपने इदारे के अंदर एक रिजनमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम से हमारे साथ ये हो गया, तो वो बिल्कुल कमज़ोर करके एक एवेन्यू ख़त्म कर दिया गया। पार्लिमान की वैसे भी साख नहीं थी, फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के अपने लोग बिठाए हुए हैं, जिस दिन कहेंगे उनको खींच कर बाहर निकाल देंगे, वो भी नहीं है, वहाँ से भी रेजिस्टेंस नहीं आ सकती। तो इस सब में ये ऑप्शन बहुत, जैसे कहते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि इसी ऑप्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। और अब पहले ये बात होती थी कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन अब जो कुछ हो गया उसके बाद पाकिस्तान हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं रहा। हाइब्रिड निज़ाम था जब हुकूमत और फ़ौज मिल के मुल्क चला रहे थे, बेशक के इख्तियारात फ़ौज के पास ज़्यादा थे, उनके लोग भी की पोजीशन पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हुकूमत की एक रिट थी। लेकिन अब जबकि हुकूमत की अपनी कोई रिट ही नहीं है, अगर सरमायाकारी और गवर्नेंस देखनी है तो वह SIFC ने देखनी है, अगर जो देखना है आपने कि इंटरनेट और दीगर चीज़ें जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अब ये इतनी बड़ी ज़रूरत है इंटरनेट कि जिस तरह ऑक्सीजन और पानी आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तीसरी चीज़ अब इंसान के ज़िंदा रहने के लिए इंटरनेट है, लेकिन उसका भी गला घूंट दिया गया। उधर भी एक जर्नैल साहब बैठे हुए हैं PTA में, ट्विटर बंद है, बाकी इंटरनेट का गला घूंट दिया गया। आपके शहरियों को अपना डेटा और सब कुछ बहुत सिक्योर चाहिए होता है कि, तो अब उधर भी एक नादरा में एक जर्नैल साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सब जगहों के ऊपर अब लोग मौजूद हैं जो मुल्क के निज़ाम के लिए बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये सब हालात हैं तो बड़ा आसान है कि यहाँ पर अगर कोई टेक ओवर हो तो उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि लोग ऑलरेडी जिन जगहों पर होने चाहिए वहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो आईनी सतून हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, वहाँ पर लोग आ चुके हैं, वो कंट्रोल ले चुके हैं, वो अब सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, अब ये हाइब्रिड से आगे बात चली गई है, अब सिर्फ एक डिक्लेरेशन ऑफ टेक ओवर होना बाकी है, ठीक है। और वो अब कब होता है ये अब आपको देखना होगा, इसका आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस हुकूमत ने अपने हाथ पैर रहे से भी काट दिए हैं, बड़े विजडम वाले लोग हैं और ये हमेशा से यही करते हैं, ठीक है। पीका लाए तो कहा नहीं जी हम सहाफ़ियों पर, उन लोगों पर लागू नहीं होगा, ये तो जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ख़वातीन की फ़िल्में और ये और वो पता नहीं क्या क्या था, और एंड में जो इख्तलाफी आवाज़ें थी, सियासी कारकुन थे और सहाफ़ियों पर ही पीका लगा, और ये नून लीग की देन थी। फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और फिर तकरीरें की कि जी देखिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को हिसाब देना होगा, पाकिस्तान में रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अमली तौर पे फिर वो रियासत के ऊपर रियासत कायम करके दी आपको, क्या वो उसके नीचे एक मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं।
एक अच्छे बच्चे की तरह, जिनको जितनी तनख्वाह देते हैं ले लेते हैं, जितना खाना डालते हैं खा लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज असल जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या गवर्नेंस की बॉडी है वो तो SIFC या काबीना, तो अब एक ठप्पा लगाओ उसको, वो देते हैं कि ये बिल पार्लियामान से पास करना में ठक 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 ठप्पे लगा के रात के 12 बजे के बाद पास करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर कहते थे, मरीम नवाज साहबा कहती थी मैं तो इस गुनाह में शरीक ही नहीं हूँ, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाले। फिर बाद में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब का जो टेन्योर है वो 5 साल का फिक्स भी कर दिया है। तो पूरा माहौल एक बन रहा है। अब फिर कल अगर ये कहेंगे कि जी हम तो कोई फिर क्यों इनकी बात सुने कि ये बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन है। जिस सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन थे उसमें मुल्क का ये हाल किया इन्होंने। और क्या सारे दुख और गम सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के साथ सिर्फ ज्यादती हुई, जब उनके दौर में ज्यादतियाँ हो रही हैं और जिसमें उनका भाई बरह रास्त हिस्सेदार है, क्या वो ज्यादतियाँ नहीं है? बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।